हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 11th के जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत 1 बाय 1 उन क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करते हैं। और चलिए, तो हमारे सामने पहला प्रश्न इस तरह से है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और उसमें है किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए + बी का कौन सा समुच्चय होता है। तो वैसे तो इसको आप बेहतर तरह से थ्योरी में पढ़ पाएंगे और इसके लिए आपको हमारे अन्य वीडियो देखने पड़ेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं केवल आपको यहाँ पर उत्तर बताने की कोशिश करता हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट जो राइट आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये होगा उपसमुच्चय होगा, क्योंकि आर जो होता है, संबंध की बात की है, वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। किसका होता है? ए क्रॉस बी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर ए क्रॉस बी। उसके बाद में साइन, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 270 डिग्री के संगत रेडियन मान क्या होगी। तो रेडियन मान में कन्वर्ट करने के लिए 270 डिग्री को आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3 π/2। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 3 π/2, यानी कि अ वाला सही है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 के मान का अंतर क्या होगा। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। फैक्टोरियल 5 वाला 1 से 5 तक की संख्याओं गुणा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 से 4 तक की संख्या गुणा, जो कि होता है 24। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 96। तो राइट आंसर कौन सा है? अ वाला है। इसी के साथ ही आप फोर्थ क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, x² + 9 = 0, जिसको हम लिखते हैं x² = -9। और x² = -9 इट मीन्स x = -9 और x = -9 को में -1 को हम लिख सकते हैं i²। और ये हो जाएगा x = वर्गमूल जो निकलता है वो हमेशा प्लस माइनस निकलता है, इसलिए +9 का 3 और ये i +-3i। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? द वाला होगा। उसके बाद में एक समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है वो कौन समुच्चय कहलाता है? तो वो एकल समुच्चय कहलाता है। उसके बाद में समुच्चय में उप समुच्चय संख्या कितनी होगी। तो देखिए, ये समुच्चय दिया है, इसी को हम बोलते हैं फाई, और फाई में अवयव संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होती है 2n। यदि किसी समुच्चय में 2 अवयव है तो n का मान 2 लिखेंगे। किसी समुच्चय में 3 अवयव है तो उसके उप समुच्चय संख्या लिखने के लिए 2 की घात 3 लिखेंगे। लेकिन फाई में जो अवयव होते हैं वो कितने हैं? कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो 2⁴ मीन्स कितना? 1। तो इसका कितने उप समुच्चय होंगे? 1 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान की पूर्ति करने में आपको पहला है, यदि A12 B12 3 है तो A यूनियन B क्या होगा। तो दोनों के अवयव को मिला के लिख देना है। इसका मतलब है 1 2 3, दोनों के अवयव को मिला के लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 अगेन हम क्या लिखते हैं? B। तो या तो आप 1 2 3 लिख दीजिए, या ऐसे सीधे हम B भी लिख सकते हैं, तो भी हमारा सही रहेगा। उसके बाद चलिए, यदि A में P अवयव हो और B में Q अवयव हो तो A क्रॉस B में कितने अवयव रहेंगे? P × Q। ये आपको राइट आंसर लिखना है। उसके बाद में 5p3 की वैल्यू क्या होगी। तो 5p3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 5/5 - 3 मीन्स 2। और ये हो जाएगा सॉल्व करने में 5 × 4 × 3। तो ये 5 × 4 × 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 मीन्स 60। ये 60 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा ध्यान होना चाहिए 1 होती है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 1। उसके बाद में ax + by लेस = c रैखिक है, तो इसे लिखेंगे अस्मिका। ये रैखिक अस्मिका है, रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक अस्मिका है। और a क्रॉस फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई होती है। और -i का गुणन प्रतिलोम, तो -i का गुणन प्रतिलोम जो होगा वो होगा -1/i। वो क्या होगा? 1/-i। इसको -1/i को सोल्व हम करें
तो इसमें ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है आई अपान माइनस आई स्क्वायर। उसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है आई, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर का मतलब होता है 1, तो ये हो जाए डायरेक्ट आई, तो इसका गुण प्रतिलोम होगा आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है, इसमें एन की वैल्यू हम आपको दिखाते हैं। एन ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, जिसका मतलब होता है डी वाला आंसर रहेगा फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। साइन 15 की वैल्यू होती है सी वाली वैल्यू √3 - 1 अपान 2√2, और साइन सी माइनस साइन डी होता है फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, इसे बोलते 2 cos सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और मॉड ऑफ ए प्लस आई बी जो होगा ए स्क्वायर √a² प्लस बी स्क्वायर, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी अवयव का पूरक वापस क्या हो जाता है ए हो जाता है, और साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह से ये मैचिंग भी आपने देख ली, जोड़ी देख ली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 10a प्लस बी का सूत्र लिखिए। तो 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b, इस तरह से होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी। तो भाई कोसेक 90 को हम 1 अपान साइन 90 ले सकते हैं, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अपान 1 इट मीन्स 1, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। समय संख्या z1 - 2i का मापांक लिखिए। तो मापांक हमेशा होता है x² प्लस y²। x का मतलब होता है रियल नंबर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, या y क्या है जो -2 है उसका वर्ग। यदि दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √5 इसका मापांक होगा। उसके बाद में a प्लस बी की पावर n के प्रसार में मध्य पद क्या होगा, जबकि n सम संख्या है। तो मध्य पद होगा n/2 + 1, ये लिख सकते हैं। इसी को सॉल्व करके n+2/2 भी लिख सकते हैं। अगला आता है कोसेक 2 तब साइन स्क्वायर x का मान क्या होगा। तो भाई कोसेक 2 का मतलब होता है, हम यहाँ पर सॉल्व करें तो कोसेक 2 को लिखते हैं, कोसेक x को लिखते हैं साइन x = 1/2। कोसेक x = 2 से हमने वैल्यू निकाली साइन x = 1/2। अब हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, तो इसकी वैल्यू होगी 1/4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है i⁻39, इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो हम i⁻39 को लिखते हैं 1 अपान i⁻39, और इसको आगे सॉल्व यदि करें हम तो ये हो जाता है 1 अपान i⁻4 इंटू i⁻3। देखिए ये 9 चौक 36, या मैं लिख दूँ इसको, बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। 1 अपान i⁻39 है, जिसको लिखते हैं 4⁻9, ये 36 हो गया। उसके बाद i⁻3 अलग से लिख दिया है। अब क्या होगा, अब ये 1 अपान i⁻3 हो जाएगी। i⁻4 जो होता है 1 होता है, ये हो गया। इसको आगे हम ऊपर नीचे i का गुणा कर देंगे तो i अपान i⁻4 हो जाएगा, और i⁻4 अगेन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा i हो जाएगा। अब जब i हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी के रूप में 0 + 1i, तो इसका सही रूप होगा 0 + 1i। इसके बाद में आइए मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। इसमें x प्लस होता है, इधर x यहाँ पर x प्लस होता है, और यहाँ पर y प्लस होता है। तो x प्लस यानी इस लाइन से x प्लस इट मीन्स ये वाला क्षेत्र इधर वाला,
और y प्लस मीन्स ऊपर वाला क्षेत्र। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसमें दोनों पार्ट में ये वाला भाग आ रहा है, इट मीन्स ये प्रथम चतुर्थांश होगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद चलते हैं सत्य असत्य पर। तो सत्य असत्य में बता देते हैं आप लोगों को। एक अस्मिका के दोनों पक्षों में अस्मिका के चिन्हों को प्रभावित कर किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई सकती है, तो सत्य है। आगे आप पढ़ेंगे रूल्स, अस्मिका को हल किया होगा आप लोगों ने, इसमें ही देखा होगा। अगला आता है 1 + i + i²। तो 1 + i स्क्वायर को मैं लिखता हूँ -1 और ये +1 -1 कैंसिल हो जाता है, तो i बचता है, जबकि 0 दे रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला क्या रहेगा, असत्य। उसके बाद में क्रमचय एक निश्चित क्रम में बिना विन्यास है जिसकी दी हुई वास्तविक संख्याओं में एक समुच्चय में से कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। तो बेशक सत्य बात है, क्रमचय क्या है, दी हुई संख्याओं में से कुछ को या सभी को लेकर बनाया गया क्रम होता है, विन्यास होता है। एम अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय होता है, सत्य है। और कोस x = -3/5, तब x प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो देखिए कोस की जो वैल्यू होती है वो यहाँ माइनस आ रही है, और कोस की वैल्यू माइनस होती है सेकेंड में और थर्ड में। बाकी फर्स्ट में वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ वैल्यू माइनस आई है और इसके प्रथम बताया है, इसलिए बात क्या रहेगी, असत्य रहेगी, असत्य रहेगी। उसके बाद में a + b⁴n के प्रसार में प्रत्येक पद में a और b की घातों का योग n होता है, ये सत्य होता है। जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, x + y मैंने लिख लिया, उसकी घात 2 लिख दी, या n लिखते हुए मैंने 2 लिख दिया। a मीन्स x और b मीन्स y। यदि इसको जो होल स्क्वायर खोलें इसका, तो y² + 2xy। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर पद की घात 2 है, ये घात 2 है, और यहाँ x और y की घातों का योग भी कितना है, इसकी घात 1, उसकी घात 1, 2, इसलिए घात 2 हो गई। यहाँ पर x और y ना होकर a और b है, इसलिए a और b की घातों का योग हमेशा वही होता है जो पावर होती है, इसलिए ये सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, ए और ये है, ए यूनियन बी में दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखना है, रिपीट नहीं करना है, और इस तरह के समुच्चय चिन्ह के अंतर्गत लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के अवयवों को जो दोनों में दिख रहे हैं वो कॉमन लिखना है। यहाँ 1 और 3 दिख रहा है, तो 1 और 3 इसके अंतर्गत आएंगे, ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला ए और बी दिया है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन मिल रहे हैं वो निकालना है। तो दोनों में कॉमन जो मिल रहे हैं, देखिए ए दोनों में कॉमन है तो ए लिख लिया, दोनों में सी कॉमन है, सी लिख लिया, दोनों में ई कॉमन, ई लिख लिया, दोनों में जी कॉमन है, जी लिख लिया, और दोनों में कॉमन ये ए सी ई जी, और ए सी ई जी वास्तव में क्या बी ही है, इसलिए बी प्रूव हो जाता है। इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी हल करना है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें sin 1080 डिग्री है ना, और ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इनको सोल्व कर सकते हैं, फार्मूला की सहायता से इनको आप सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, sin 1080 को मैं लिख सकता हूँ 360 × 3 ±0, या +0 कर दूँ या -0 कर दूँ, एक ही बात है, +0। एक फार्मूला होता है sin 2πn, ये n3 हो गया यहाँ पर, और प्लस -0 कुछ भी करेंगे हम, चलो +0 करते हैं, तो ये आता है sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर 0 होगा। ए में 4 अवयव है और बी में 3 अवयव है, तो ए के 4 और बी के 3 अवयव, तो 4 3 12 एलिमेंट इसमें रहेंगे। यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा कंपेयर कर लेना, इसको इससे तुलना कर लेना है, इसमें कम बनेगा, फिर इसको इससे तुलना करना, उसमें कम बनेगा, दोनों को हल करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, और बाकी प्रश्न क्या है वो आप देख लीजिए। और यदि आपको कोई प्रश्न कठिन लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें कठिन लग रहा है, तो बेशक उस प्रश्न को हल करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर था, और केवल बेसिक फार्मूले आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था,
इसमें x के स्थान पे 0 रखना है जिससे -5 आ जाएगा, x के स्थान -3 रखना है जिससे -6 -5 -11 हो जाएगा। 2 नंबर की वैल्यू है, 2 नंबर की, 4 नंबर का प्रश्न दिया था, इजी क्वेश्चन था, इस तरह से दिया है। और इस तरह से लास्ट क्वेश्चन 23 है, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ यदि पहला पार्ट आप सोल्व करना चाहते हैं तो 1 + i की पावर m = 1। यदि इस अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे 1 + i/1 - i का हर का परिमेयकरण करेंगे तो लास्ट में फाइनली आपके पास i की पावर n = 1 आएगा। और i की पावर n = 1 i की पावर n = 1 उसको लिखते हैं 1 की पावर 4। तो या 1 की पावर 4 क्या हम इसको लिख सकते हैं i की पावर n = 1। तो i की मिनिमम पावर कितनी होती है, इसका 1 होता है, वो होती है 4। तो आप n = क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, राइट आंसर रहेगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करके बताया। इसके बावजूद भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।